जो भी यज्ञ किए जा रहे हैं वो किसके लिए किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? कैसे उनका उच्चारण करना है, शब्दों का उच्चारण भी महत्वपूर्ण है। व्याकरण, व्याकरण में जो है उपसर्ग, प्रत्यय, छंद, संधि, संधि इन सब का जो है वर्णन है। और छंद शब्दों के बीच जो है लयता लाने के लिए जो है छंद की रचना की गई। और ज्योतिष के द्वारा जो है ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा का ज्ञान प्राप्त किया गया। अब इसके बाद स्मृतियां आता है। इतने के बाद स्मृतियों की रचना की गई। स्मृतियों की रचना की, स्मृति से ही स्पष्ट है स्मरण, स्मरण करना, याद रखना। क्या याद रखना? श्लोक याद रखना, सूक्त याद रखना। तो उसको इस तरह से शार्ट किया गया, छंदबद्ध किया गया ताकि वह विद्यार्थी को आसानी से याद हो सके। इसलिए स्मृतियों की रचना की गई। और स्मृतियां जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक कई मिलती हैं। अगर मनुस्मृति से शुरू करें आप, देवल स्मृति तक जाएं, कात्यायन, नारद, बृहस्पति, ये तमाम सारी स्मृतियां मिलती हैं जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक विषय हैं। स्मृतियों को धर्म शास्त्र भी कहा गया है। तो स्मृतियों के द्वारा भी हमें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। और अंत में आते हैं पुराण। पुराण का अर्थ क्या है? पुरातन। पुराण में पुरातन, वह ग्रंथ जिसमें पुरातन बातें हो, वही चीजें हैं। तो पुराण की रचना किसने की थी? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराण की रचना की। और पुराणों की संख्या कुल 18 है। उग्रश्रवा, उग्रश्रवा, पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें कुछ ही पुराण ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्रामाणिक माना गया है और उसमें जो है सातवाहन वंश का इतिहास मिलता है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, ये 3 पुराण जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें सातवाहन वंश का इतिहास मिलता है, इसमें मौर्य वंश का इतिहास मिलता है और इसमें गुप्त वंश का इतिहास मिलता है। तो ये स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब पे जो है कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। ये आपके पास जो है सोर्स है, सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, जिनसे हमें इस पीरियड का ज्ञान मिलता है 1000 से 600 BC का। अब ज्ञान क्या मिलता है आपको, किस बात की जानकारी मिलती है इन सारे ग्रंथों से? आप जब राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में हमने छोड़ा था कि छोटे छोटे गांव थे। अब यहाँ आकर देखेंगे और छोटे छोटे गांव जो है बड़े बड़े गांवों में बदल गए। ठीक है। और ये जो वैदिक संस्कृति है, जो गंगा नदी के पहले तक थी ऋग्वैदिक काल में, अब ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो ये संस्कृति अगर यहाँ तक थी, 2 नदियों के बीच घग्गर और सरस्वती, तो यहां से निकलकर ये गंगा यमुना के दोआब तक चली आई। सदानीरा, सदानीरा मतलब गंडक। तो ये जो है, जो संस्कृति यहाँ डेवलप हुई थी सप्त सिंधु क्षेत्र में, वो वहां से उतर कर जो है यहाँ से यहाँ तक चली आई लेटर वैदिक पीरियड में। और उल्लेख मिलता, इसका मतलब क्या? अब ये मध्य देश में आ गई। उत्तर वैदिक सभ्यता का केंद्र जो था वो मध्य देश था। बात समझ में आई?
तो ये सभ्यता जो है सदावीरा, जिसका नाम जो है वेद में मिलता है गंडक, लेकिन यह संस्कृति मगध के आगे तक नहीं बढ़ी। मगध और अंग जो बिहार में पढ़ते हैं, ये इससे वैदिक संस्कृति से अछूते रहे। इसीलिए अथर्ववेद में मगध और अंग को व्रात्य बोला गया है कि वैदिक संस्कृति के केंद्र ये नहीं थे। मगध के पहले तक ही वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ था। अब गांव कैसे बने? हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 2-2, 3-3 गांव जो है, क्षेत्र जो है मिलते गए। जैसे आप लोगों ने कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा, महाभारत में कुरुक्षेत्र का मैदान सब लोग जानते हैं। तो एक कुरु क्या था? हाँ, कुरु क्या था? एक क्षेत्र था, एक जनपद था। और ये जो है भरत और कुरु जो है के मिलने से बना। भरत और कुरु आपस में संयुक्त हो गए तो उसका नया नामकरण कुरु हो गया। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, ठीक है, दिल्ली और उसके आसपास का इलाका, और उसी से सटा जो है पांचाल, नया क्षेत्र पांचाल बना। पांचाल में कौन कौन से जुड़े? क्रीवी और तुर्बस। क्रीवी और तुर्बस मिलके जो है नया इनका नामकरण हुआ पांचाल। पांचाल की आधुनिक लोकेशन क्या है? बरेली और उसके आसपास का इलाका, जिसको आप रोहेलखंड भी बोलते हो। 3 खंड है, रोहेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड आज की डेट में। तो रोहेलखंड का इलाका जो है पांचाल का क्षेत्र होगा। और अथर्ववेद में मिलता है कि उत्तर वैदिक पीरियड की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति जो है पांचाल में थी। मतलब पांचाल का डेवलपमेंट जो है उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे ज्यादा हुआ। तो ये आर्यों का जो है भौगोलिक विस्तार था बिहार तक, जो सप्त सैंधव से चले थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते तक वो जो है बिहार तक आ गए, मगध के पास तक। तो अब इनसे क्या पता चलता है? राजनीतिक इतिहास कि जो राजा का पद था, राजा को पहले जनता चुनती थी, अब वह पद आनुवंशिक हो गया, वंशानुगत हो गया। राजा का लड़का ही राजा बनेगा और राजा अब उपाधियां धारण करने लगा। जैसे ये मिलता है आज में सम्राट शब्द, सम्राट का पहली बार उल्लेख यही मिलते हैं। सम्राट, एकराट, अधिराज, ये राजा की उपाधियां थी उत्तर वैदिक काल में जो मिलती हैं। राजा इन उपाधियों को धारण करता था। और पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख यही मिलता है। इसी पीरियड में जो है राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब अब धीरे धीरे चीजें जो है दूसरी तरफ जा रही थी। ऋग्वैदिक काल से लेकर यहाँ तक के डिफरेंस को अगर हम देखें तो अंतर आ रहा था, और आगे बहुत सारे विषयों में और अंतर आपको दिखाई देगा। अब राजा वंशानुगत हुआ तो राजा का राज्याभिषेक भी होने लगा। राजा जब गद्दी पर बैठता था तो उसका राज्याभिषेक होता था, और राज्याभिषेक के समय राजा जो है अपने राज्य के अधिकारियों के घर जाता था और उन्हें हवि प्रदान करता था। ऐसा वेदों में उल्लेख मिलता है। हवि का मतलब क्या है? हवि का मतलब क्या? कुछ उपहार देता था उनको।
ताकि आप आइए और मेरा समर्थन करिए। हम जो है सिंहासनासीन होने जा रहे हैं। और अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जिनको रत्नी बोला जाता था, क्या बोला जाता था इन अधिकारियों को? रत्नी। और इनकी संख्या कुल 12 थी। इन रत्नियों की संख्या 12 थी। इसमें से कुछ अधिकारियों को आपने जो है ऋग्वैदिक काल में देखा होगा, नाम आए होंगे। हाँ क्या? पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी, ये 3 ऋग्वैदिक काल में अधिकारी थे। 3 तो हो गए, बाकी 9 अधिकारी और जो है नियुक्त किए गए। जैसे एक महिषी का पद भी था। महिषी मतलब क्या हुआ? राजमहिषी अगर हम कहें तो समझ में आएगा। राजमहिषी मतलब रानी। शब्दों से आप नहीं पकड़ पा रहे हो। सूत का, सूत कौन होता था? नहीं नहीं, सूत का मतलब होता था सारथी, राजा का सारथी। राजा से महत्वपूर्ण जो है राजा का सारथी होता था। ये आपने महाभारत में देखा होगा। महाभारत देखने से चीज समझ में आ जाएगी कि सारथी कितना महत्वपूर्ण था। ड्राइवर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गाड़ी का, इसको आप ऐसे समझिए। तो इसलिए उसके घर जरूर जाता था राजा। इसके अतिरिक्त संग्रहीता, संग्रहीता हाँ, संग्रह करने वाला मतलब कोषागार, ट्रेजरी अफसर। आजकल जो ट्रेजरी अफसर की स्थिति है वो संग्रहीता होता था। इसके बाद भागदूत, भागदूत ये करता क्या करता था? ये कर संग्रह नहीं करता था, ये कोषागार का अधिकारी था। कर संग्रह जो है भागदूत करता था, जिसको आजकल आप कलेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, डीएम को। कलेक्टर का काम क्या है? पूरे जिले के राजस्व को कलेक्ट करना, इसीलिए वो कलेक्टर बोला जाता है। तो इस पीरियड में कलेक्टर जो है भागदूत नामक अधिकारी था। इसके अतिरिक्त अस्थपति और शतपथ, अस्थपति और शतपति। अस्थपति जो है वो सीमांत प्रदेश का अधिकारी होता था, बॉर्डर लाइन, बीएसएफ। और शतपथ जो है 100 गांवों के समूह का जो अधिकारी होता था। छता, ये प्रतिहारी का काम करता था, राजा का जो बॉडीगार्ड है, रक्षक होता था, छता उसको बोलते थे। अक्षवाय, पासे के खेल में राजा का सहायक होता था ये अक्षवाय नामक अधिकारी। इसके अतिरिक्त इसको एक और जिम्मेदारी थी, क्या? आय व्यय का लेखा जोखा भी रखता था। तो ये जो है ये 12 अधिकारी जो है उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में काफी महत्वपूर्ण थे। और इन्हीं अधिकारियों की सहायता से जो है राजा जो है अपने शासन का संचालन करता था। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने जो है 3 संस्थाएं देखा होगा ऋग्वैदिक काल में, सभा, समिति और विदत। तो सभा और समिति तो कायम रही, सभा और समिति कायम रही, विदत का लोप हो गया। विदत नामक संस्था जो है महत्वहीन हो गई इस काल में आके। सभा का काम क्या था? ये बड़े बुजुर्गों की संस्था थी। तो आज भी बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? हाँ?
नियंत्रण करते हैं किसी भी किसी मतलब इन जनरल आज के डेट में। तो इनका काम था जो है स्थानीय स्तर पे झगड़ों का निपटारा करना सभा का, और समिति जो है केंद्रीय संस्था थी, ये प्रतिनिधियों की संस्था थी, ये पॉलिटिकल थी। तो सभा और समिति जो है राजा के अधिकारों पर नियंत्रण रखती थी। राज्य की आय का साधन क्या था? कर थे। कर कौन कौन से थे? दो कर, भाग और भोग। मुख्य रूप से भाग और बलि, ये दो कर थे। ये सब पूछा जाता है। और आय का 16वां भाग, आय का 16वां भाग जो है कलेक्ट किया जाता था, न अन्न के रूप में और पशु के रूप में भी। पशु भी जो है धन की एक इकाई था, अन्न भी जो है अन्न को भी धन माना गया। तो ये पॉलिटिकल कंडीशन थी उत्तर वैदिक काल की। अब हम आते हैं सोशल लाइफ पे। क्या सोशल जानकारियां मिलती हैं? कुछ चीजें तो वही थी वैदिक काल वाली, लेकिन कुछ चीजों में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। परिवर्तन क्या हुआ? आप 1000 से 600 BC के बीच का अध्ययन कर रहे हैं, तो सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया? पहले मनुष्य जो है यायावर था, कच्चे मकानों में रहता था। अब मनुष्य क्या हो गया? बड़े मकानों में रहने लगा, पक्के मकान बनने लगे। और आप 600 ईसा पूर्व के आसपास आएंगे तो देखेंगे जो है नगरों की उत्पत्ति हुई। 6 बड़े नगर जो है 600 ईसा पूर्व तक आते आते जो है अस्तित्व में आ गए। तो मनुष्य पक्के मकानों में रहने लगा, लेकिन परिवार जो था संयुक्त ही था। पिता को असीमित अधिकार था, ऐसा उल्लेख मिलता है। खुद जो है विश्वामित्र का उल्लेख मिलता है। अपने 50 पुत्रों को इन्होंने जो है एक अपराध के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। एक सुनहसेप आख्यान मिलता है, उसमें भी जो है पिता द्वारा पुत्र के दंडित किए जाने का उल्लेख मिलता है, बेचे जाने का उल्लेख मिलता है। पुत्र के धन लेके पुत्र को बेच देना, ये आज भी दिखाई देता है, पेपर में निकलता रहता है इस तरह की चीजें। तो कुछ चीजें आम हैं जो तब भी थी और आज भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो है पिता जो है ऐसे ही क्रूर था। सामान्य रूप से जो है पिता जो है अपने परिवार की देखभाल करता था, बच्चों की देखभाल करता था। इसका सेंस यही है कि उसे असीमित अधिकार प्राप्त था। सामाजिक संगठन में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। का होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, जो यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मण जो है सूत का, क्षत्रिय जो है सन का, और वैश्य जो है ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था उपनयन संस्कार के समय। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था और स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। स्त्रियों की स्थिति जो है इस लेवल पे गिरना जो है प्रारंभ हो गई थी। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया और उनके संपत्ति संबंधी अधिकार भी जो है छीन लिए गए। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मणों को जो है अदाई कहा गया है। उत्तर वैदिक के पीरियड में अदाई मतलब दान लेने वाला, सोमपाई, सोम रस पीने वाला और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला कहा गया है। क्षत्रिय को क्या कहा गया है? राजा कहा गया है, मालिक कहा गया है,
प्रजा का सेवक कहा गया है और क्षेत्र का रक्षक कहा गया है। वैश्य को क्या कहा गया है? कृषि करने वाला, व्यापार करने वाला और कर देने वाला, टैक्स देने वाला। और शूद्र को सेवक कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वैदिक काल में कहा गया मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ये समाज का स्तरीकरण था। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में जो है एक जगह उल्लेख मिलता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो जो चीजें थोड़ा सा हट के हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पूछ लेता है ये उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, कौशितक ब्राह्मण में, कहाँ? तो ये आपको रटना पड़ेगा। क्या मिलता है? क्षत्रिय ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। किस रूप में? कई जो है क्षत्रिय राजाओं के नाम मिलते हैं जिन्होंने जो है ब्राह्मणों से संवाद किया था और उनका दार्शनिक पक्ष, ज्ञान का स्तर जो है ऊंचा था। जैसे विदेह के जनक, वो दार्शनिक थे। विदेह कहाँ है? मिथिला विदेह। जनक जनक काशी के अजात शत्रु। और आज भी है, 3 विश्वविद्यालय है। शिक्षा का परचम आज भी लहरा रहे हैं आप लोग। पांचाल के प्रवाहन जाबाल, पांचाल के प्रवाहन जाबाल और कैकय नरेश अश्वपति। ठीक है, 4 क्षेत्र हो गए। कैकय, काशी, मिथिला और पांचाल। तो इन चारों जगहों के राजा जो है दार्शनिक थे, जो अपने ज्ञान विज्ञान के लिए जाने जाते थे। अब जो है बात आती है 4 वर्णों के अतिरिक्त भी बहुत सारी जातियां जो है थी जिनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो शूद्रों की कैटेगरी में आती थी। जैसे चांडाल, निषाद, पुक्कुस, पार्सव, वैदेहक, इनकी अलग अलग कोटियां थी। जैसे ये सब अंतर जातीय विवाह के द्वारा अस्तित्व में आई। उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री, निम्न वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण की स्त्री। तो जो जैसे पैदा हुआ उसका जो है निर्धारण जो वैसे ही हुआ। तो अब जो है वर्ण खत्म हो गया, अब जाति व्यवस्था आ गई उत्तर वैदिक काल में। ठीक, इसके अतिरिक्त सुनार थे, सोने का अस्तित्व था। लोहा भी अस्तित्व में आ गया था, लोहार जिसको करमार बोला गया है। बढ़ई भी थे, वाप्ता भी नहीं था, कुलाल था। कुलाल मतलब कुंभकार, जो कुंभकार होते थे उनको कुलाल बोला गया। तो ये सारे जो है जातियां अस्तित्व में आ गई। जो लास्ट फेज में उत्तर वैदिक पीरियड के हमें अस्तित्व में दिखाई देता है वह क्या? आश्रम व्यवस्था। और प्रारंभ में केवल 3 आश्रम थे। क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 3 ही आश्रम थे। लेकिन चौथा आश्रम जो है संन्यास आश्रम इसमें जुड़ा। तो क्वेश्चन आता है कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। पहली बार जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये कल्पना की गई कि मनुष्य का जीवन 100 साल है। प्रथम 25 साल जो है वो ब्रह्मचारी रहेगा। ब्रह्मचारी का मतलब, ब्रह्मचर्य का मतलब यह है गुरु के पास जाना और 25 साल तक शिक्षा ग्रहण करना कि शस्त्र चलाना है कि शास्त्र चलाना है। शस्त्र चलाना है तो कैसे चलाना है? आतंकवादी भी शस्त्र चलाता है और सैनिक भी शस्त्र चलाता है? लेकिन एक शहीद होता है और एक जो है निंदित होता है।
तो जो ज्ञान के बाद शस्त्र चलाएगा वो उसके उपयोग के हिसाब से चलाएगा। तो 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य रह के शिक्षा ग्रहण करनी है, और अगले 25 साल मतलब 25 से 50 के बीच में आपको गृहस्थ रहना है। गृहस्थ के समस्त कार्यों को संपादित करना है निष्काम भाव से, और फिर 50 से 75 वानप्रस्थ हो जाना है। सब कुछ जो है त्याग करने की नौबत आ जाती है, और अपने ज्ञान से आपको जो है समाज को और परिवार को इस स्थिति में लाभान्वित करते रहना होता है। और 75 से 100 साल के बीच आप सिर्फ अपने लिए प्रयास करते हैं, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए। तो इसीलिए इसे आश्रम कहा गया है। आश्रम का मतलब क्या? दो पार्ट हो गए। आइए क्या करिए? श्रम करिए, मेहनत करिए। मेहनत किस तरह की? 25 साल तक पढ़िए, 50 साल तक जो है गृहस्थ के कार्यों को संपादित कीजिए, और 75 साल तक वानप्रस्थी रहिए, फिर संन्यास आश्रम में जाइए। विवाह की बात हमने की थी इसके बाद एक वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है जातीय और अंतर जातीय विवाह तो चलते ही रहते थे। हमें विवाह के 8 प्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। विवाह के 8 प्रकार: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापति, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। लिख दे। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। इसमें प्रथम 4 विवाह विधि सम्मत थे, मान्य थे। इनको प्रशस्त विवाह कहा गया, प्रशस्त। और ये अंतिम 4 जो है अप्रशस्त। अंतिम 4 जो विवाह थे उनको समाज में जो है मान्यता प्राप्त नहीं थी। इनको निंदा की दृष्टि से देखा जाता था। सबसे प्रचलित विवाह जो है गंधर्व, ब्रह्म और प्रजापति विवाह था। ब्रह्म और प्रजापति विवाह जो है सबसे प्रचलित था, जो माता पिता के द्वारा संपन्न किया जाता था। दैव विवाह ये जो है पुरोहित के साथ जब विवाह किया जाता था, यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ महीनों चलने वाले हो गए, इस अवसर पर जो है अगर कोई पुरोहित जो है उपयुक्त लगता था तो माता पिता जो है उसके साथ जो है पुत्री का विवाह कर देते थे, इसलिए इसे दैव विवाह बोला गया। आर्ष विवाह, आर्ष का मतलब क्या होता है? आर्ष का मतलब होता है बैल। इस अवसर पर माता पिता जो है लड़के से एक जोड़ी गाय बैल लेते थे, देते नहीं थे, लेते थे, और पुत्री का विवाह करते थे। प्रजापति विवाह बिल्कुल ब्रह्म विवाह जैसा ही है। गंधर्व विवाह जब लड़का लड़की अपने से विवाह कर लेते थे तो यह प्रेम विवाह होता था, गंधर्व विवाह। आसुर विवाह, आसुर पूछा जाता है क्षत्रियों में विवाह का कौन सा प्रकार जो है प्रचलित था? आसुर विवाह। जब कहीं आक्रमण किया जो है, सेनाएं आक्रमण करती थी, कहीं जो है जीत लेता था तो वहां की लड़की से जो है ले आते थे और जो विवाह कर लेते थे। इससे ज्यादा और बिगड़ा रूप जो है राक्षस और पैशाच विवाह का है। जबरदस्ती विवाह कर लेना, उठा के ले आना, विवाह कर लेना। तो ये दोनों विवाह जो है
मतलब ये चारों विवाह मान्य नहीं थे सर। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह बताया तो थे पिछली क्लास में। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह दोनों अंतर जातीय विवाह हैं। ठीक है, अनुलोम का मतलब होगा उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री, जैसे ब्राह्मण पुरुष, क्षत्रिय स्त्री या वैश्य स्त्री या शूद्र स्त्री, ये अनुलोम। प्रतिलोम विवाह ब्राह्मण स्त्री, इसके बाद नीचे में तीनों में से कोई जो है, चाहे क्षत्रिय चाहे वैश्य चाहे शूद्र पुरुष, ऐसे ही जो है आप सब निकाल लीजिए। बात समझ में आई? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो अंतर जातीय विवाह होते थे, हमने अभी बताया है कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के परिणाम स्वरूप ही तमाम जो है जातियां पैदा हुई समाज में। अब जो है एक चीज और, सजातीय विवाह में क्या होता था? सजातीय विवाह में गोत्र का ध्यान रखा जाता था। गोत्र, प्रबल और पिंड, ये तीन शब्द आते हैं। गोत्र, प्रबल और पिंड। ऋग्वैदिक काल में गोत्र का मतलब होता था गौशाला से, जहां समस्त कुल का गोधन पाला जाता था वो गोत्र होता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसकी मीनिंग बदल गई गोत्र की। जो आपके कुल का ऋषि होता था, जो आपके चाहे वशिष्ठ हो, चाहे कश्यप हो, चाहे अगस्त हो, चाहे विश्वामित्र हो, जो आपके कुल का ऋषि होता था उसी के नाम से जो है गोत्र हो जाता था। प्रवर, जो ऋषियों के पूर्वज होते थे उनके नाम से ये प्रवर हो गया। और पिंड का मतलब होता है शरीर। सपिंड विवाह वर्जित था। सगोत्रीय, सप्रवर, सपिंड, ये विवाह वर्जित थे। सपिंड का मतलब शरीर, मतलब एक समान रक्त अगर जो है शरीर में एक समान रक्त है, तो जैसे अपने परिवार में शादी विवाह वर्जित। तो कुछ जो है वर्जनाएं थी जिसको आपको मानना होता था इस काल में। अब स्त्रियों की बात, कुछ हमने चर्चा की, इनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया, संपत्ति संबंधी अधिकार छीन लिए गए। लेकिन विधवा विवाह और नियोग प्रथा जो है प्रचलित थे। कुछ स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो विदुषी थे, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद जो है प्रसिद्ध है इस काल का। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से संवाद किया था और काफी विद्वत्तापूर्ण संवाद था ये। लेकिन सामान्यतया जो है लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, ये सारी चीजें हमें इस काल में नहीं दिखाई देती है। अब हम आते हैं आर्थिक जीवन पर। इकोनॉमिक लाइफ। आर्थिक जीवन में हमने बताया था आपको जो है कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, ये चार चीजें आती हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो अब हमको जो है कृषि जो है ज्यादा व्यापक पैमाने पे दिखाई देती है उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिलता है। और चूंकि लोहे का आविष्कार हो चुका था, लोहा अस्तित्व में आ चुका था, तो लोहे ने समाज में क्रांति मचा दी थी डेवलपमेंट के लेवल पे, जैसे आजकल मोबाइल ने क्रांति मचाई है। ठीक है, क्या पहले जो है लकड़ी के फाल से या पत्थर के फाल से जो है भूख की जुताई होती थी।
अब लोहे के फाल से जुताई होने लगी, गहरी जुताई होने लगी, ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। तो परिणाम क्या हुआ? समाज में समृद्धि आई और जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी। तब जो है नए नए नगरों की उत्पत्ति हुई, जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। ये आपको पता है? पहला नगरीकरण सैंधव सभ्यता में था, दूसरा नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, और ये काम जो है लोहे ने किया। लोहे के कारण ही क्षेत्र विस्तार हुआ। रथकार महत्वपूर्ण होता था ना, जो रथ बनाता था, जिस पर राजा बैठ के लड़ाई करता था। लोहे का कुदाल हुआ, लोहे का फावड़ा हुआ, लोहे का फाल हुआ, जंगल की सफाई हुई, खेत की जुताई हुई, फसल की कटाई हुई। कृषि के लिए तमाम सारे शब्द मिलते हैं, जैसे कर्षण, बापन, लुवन, मार्षण। ठीक है? कर्षण का मतलब कर्षण का मतलब कटाई, बपन का मतलब बुआई, लुवन का मतलब लवनी, जिसको आजकल बोला जाता है। ये दो शब्द। और मार्षण का मतलब फसल की मड़ाई। कर्षण का मतलब जो है मुझे लगता है खेत की जुताई से है। ठीक है? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये शब्द मिलते हैं शतपथ ब्राह्मण में। इसके अतिरिक्त फसलें भी बढ़ गई। ईख का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ईख, गन्ना जिसको आप बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जौ और धान तो एक वैदिक काल में भी था। उत्तर वैदिक काल में गेहूं भी आ गया, उड़द भी आ गया और मूंग भी आ गया। ये 4-6 फसलें जो है हमें ज्यादा दिखाई देती हैं उत्तर वैदिक काल में। ईख का अथर्ववेद में मिलता है। अब पशुपालन, वही पशु अब भी पाले जाते थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी। इन सब से जो है उत्तर वैदिक काल के लोग भी परिचित थे, और ये पालतू पशु थे। कुत्ता, कुत्ता आपका जो है प्राचीनतम साथी है जानवरों में। ठीक है? आप देखिए कश्मीर का एक स्थल है नौपाषाणिक बुर्जहोम, वहां मालिक के साथ कुत्ते के भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। सबसे पुराना, सबसे वफादार। तो ये जो है पशुपालन था। उद्योग कौन कौन से थे? वही बढ़ईगिरी थी, लोहारगिरी थी, रथकार थे, नाई थे, धोबी थे, कुंभकारी थी। हमें जो है इस काल का मनुष्य कई धातुओं से परिचित हो गया था, कई मेटल आ गए थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा और लोहा। उत्तर वैदिक काल के लोग जो है इन सारी धातुओं से परिचित हो गए थे, और इनका उपयोग जो है, जैसे सोना, चांदी और तांबा, इनका उपयोग जो है आभूषण में भी किया जाता था। जैसे हमें निष्क और सतवान तथा स्वर्ण जैसे आभूषणों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार होता था वो विनिमय के द्वारा होता था, बार्टर सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, वस्तु विनिमय। उत्तर वैदिक काल में भी जो है वस्तु विनिमय प्रचलित रहा, लेकिन कहीं कहीं चीजें अव्यावहारिक होने लगी। गाय मान लीजिए मुद्रा की इकाई था, लेकिन अगर कहीं किसी वस्तु की कीमत 2.5 गाय हुई तो कुछ अव्यावहारिकता। और बाद के काल में जब व्यापार बढ़ा, दूर जाना हुआ, तो फिर कैसे एक्सचेंज होगा? तो जब अव्यावहारिकता आई तो इन आभूषणों का प्रयोग होने लगा।
आभूषण में निष्क और सतमान, निष्क, सतमान और स्वर्ण, इन आभूषणों का प्रयोग जो है बाद के काल में होने लगा वस्त्र विनिमय के साथ साथ। जहां वस्त्र विनिमय व्यावहारिक हुआ, इनका इस्तेमाल जो है किया जाने लगा। ये सतमान के क्या थे? हाँ, सतमान का ये आभूषण था। सतमान का मतलब हो गया 100 रत्ती। आज भी रत्ती शब्द प्रचलित है सोने के अर्थ में, और रत्ती शब्द जो है वैदिक काल में भी प्रचलित था। निष्क एक पौधा था, निष्क जो है मतलब गुड़िया, गुड़िया टाइप का था, एक बीज था, उसी से जो है ये बनता था जो है, निष्क नहीं रत्ती। ये तो आभूषण था, मेटल का था। हाँ, वो गले में पहना जाता था। अब इसके बाद व्यापार, व्यापार की बात हो गई। अंतर जो है राज्य व्यापार होता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अभी भी प्रचलन में नहीं था। अब हम धर्म की बात करते हैं। धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, हमने जो है 3 पुरोहितों का उल्लेख किया, होता, उद्गाता और अधार्य। ये तीनों पुरोहित जो है अलग अलग जो है वेद के मंत्रों का पाठ जो है यज्ञों में करते थे। इसके अतिरिक्त एक पुरोहित और आ गया ब्रह्म, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या होता था, यज्ञ की शुरुआत छोटे लेवल पे थी। गृहस्थ जो है अपने घरों में ही स्वयं जो है यज्ञ कर लिया करता था, पूजा पाठ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पैसा बढ़ा तो व्यवसाय भी बढ़ा, और यज्ञ जो है व्यावसायिक रूप ले लिया, महीनों तक चलने लगे, खर्चीले होने लगे, गृहस्थ के बस की बात नहीं रह गई। तो ये जो है ये राजाओं द्वारा संपन्न किए जाने लगे, बड़े बड़े लोगों द्वारा संपन्न किए जाने लगे। तो इसमें एक चौथा पुरोहित आ गया ब्रह्म, जो ओवरऑल पूरे यज्ञ का संचालन करता था। वो 3 तो थे ही। अब देवता कौन कौन से हो गए, परिस्थितियां बदली, देवता बदल गए। ऋग्वैदिक काल के देवता महत्वहीन हो गए। कौन कौन से देवता आ गए, प्रजापति, विष्णु और शिव। ये 3 देवता जो है उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। ये सृष्टिकर्ता, ये पालनकर्ता और ये संहार करता। और इन्हीं तीनों के लिए जो है यज्ञ संपन्न किया जाता था। जिस भी कामना से यज्ञ किया जाता था, यज्ञ में हवन और तर्पण जो है किया जाता था, और जो धुआं उठता था हमने बताया था आपको, तो वो आपका संदेश लेके जाएगा और आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। तो यहां तक तो कर्मकांड चलता रहा, लेकिन हमने बताया जो है समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। जब हम उपनिषद काल तक आते हैं तो ये पाने लगते हैं कि ये कर्मकांड से काम चलने वाला नहीं है। समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। तो कर्म कांड से हम जो है ज्ञान मार्ग की तरफ आ रहे हैं, और उपनिषद तक आते आते जो है 6 तरह की दार्शनिक विधाएं डेवलप हो गई। दर्शन की 6 विधाएं अस्तित्व में आ गई। कौन कौन सी? चार्वाक, नाम सुना है? चार्वाक, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा।
हो गया 6। ये पूछा जाता है मैच करने के लिए। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? बृहस्पति या चार्वाक भी नाम, दोनों नाम आते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल। योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद और मीमांसा के जैमिनी। जैमिनी का मीमांसा दर्शन। तो ये दार्शनिक विधाएं प्रचलित हो गई। और कहीं ये कहा गया कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए जो है ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए उपनिषद काल तक आते आते जो पहले कहा जाता था कि यज्ञ से जो है, यज्ञ करने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उपनिषद काल तक आते आते ये कहा गया कि यज्ञ जो है टूटी हुई नौका के समान है, जिससे आप जो है इस संसार चक्र को जो है क्रॉस, संसार रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते। उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। तो दर्शन की ये 6 विधाएं जो है अस्तित्व में आ गई। हम देखते हैं इसी काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के काल में ही पंच महायज्ञ, मतलब यज्ञों का स्वरूप जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, पंच महायज्ञ की अतिरिक्त जो है 4 बड़े जो है राजकीय यज्ञ भी होते थे। पंच महायज्ञ क्या था? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और यहाँ पितृ यज्ञ। ठीक है, ब्रह्म, देव, भूत, पितृ और मनुष्य, ये 5 यज्ञ जो है करने होते थे सफल जीवन के लिए। ब्रह्म यज्ञ किसके लिए किया जाता था? ऋषियों के लिए, ऋषियों को खुश करने के लिए, ताकि आप का वो सही मार्गदर्शन कर सके। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। भूत यज्ञ समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। पितृ यज्ञ अपने पूर्वजों के लिए, आपके पूर्वज भी आपको आशीर्वाद देते रहेंगे तो आप सफल रहेंगे। हाँ, पितृ विसर्जन आज भी मनाया जाता है। और मनुष्य यज्ञ अतिथि देवो भव, है ना? अगर कोई आपके घर आ जाता है तो उसकी जो है उचित सेवा करिए, उसका सत्कार करिए। यह मनुष्य यज्ञ है। पानी वानी उसको पूछिए, पिलाइए। ये 5 जो है छोटे स्तर के यज्ञ थे। इसके अतिरिक्त 4 बड़े यज्ञ भी थे। कौन कौन से? राजसू यज्ञ की हमने चर्चा की अभी। अश्वमेध यज्ञ, राजा जब सिंहासन पर बैठ जाता था तो फिर अश्वमेध यज्ञ करता था। ये दिग्विजय के लिए किया जाता था, विजय के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, आपने रामायण में देखा होगा। जिस क्षेत्र से वो गुजर जाता था उसे अपने अधीन मान लिया जाता था, और जहां जो है घोड़े को बांध लिया जाता था वहां से जो है युद्ध करना पड़ता। तो ये अश्वमेध यज्ञ था। इसके बाद वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी, इसमें किसी विशेष अवसर पर जो है राजा अपने सगे संबंधियों और उच्च अधिकारियों के साथ घुड़दौड़ का आयोजन करता था, जिसमें राजा का रथ जो है सबसे आगे आगे चलता था, और फिर एक आयोजन के द्वारा जो है इस यज्ञ को समाप्त किया जाता था। और एक पुरुष मेध यज्ञ था।
एक अग्निस्टोम था, तो उत्तर वैदिक काल में कई तरह के यज्ञ होते थे। लगभग जो है सैकड़ों यज्ञों की चर्चा मिलती है, लेकिन ये 4-5 जो है महत्वपूर्ण यज्ञ थे जो संपन्न किए जाते थे। हमें इसी काल में जो है संस्कारों का उल्लेख मिलता है। 16 संस्कार और पुरुषार्थ। संस्कार और पुरुषार्थ जानते हैं? संस्कार संस्कार कितने थे? 16 और पुरुषार्थ 4। तो जन्म के पहले 3 संस्कार थे। पूछा जाता है, एक बार आया है ये, कि जन्म के पहले कितने संस्कार गर्भ में आता था? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन, ये 3 संस्कार थे। पुंसवन और सीमांतोनयन, इन दोनों संस्कारों से आशय है जो है कि गर्भ में शिशु की रक्षा जो है उचित ढंग से होती रहे, वो जो है मां के गर्भ में सरवाइव करता रहे। संस्कार करने का अर्थ है देखभाल करना, गर्भस्थ स्त्री का देखभाल उचित करना जो है ये संस्कार का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त जब पुत्र पैदा होता था तो जात कर्म, ठीक है, कुछ संस्कारों का उल्लेख कर देना चाहते हैं। जात कर्म, जब पैदा होता था तो जात कर्म जो है संस्कार मनाया जाता था। इसमें पिता जाता था जो है और पहली बार उसका दर्शन करता था, ये जात कर्म। बीच के संस्कारों को हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो है उपनयन संस्कार महत्वपूर्ण था। उपनयन, समावर्तन, इनकी चर्चा हम पिछली क्लास में भी किए थे। उपनयन बालक जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 10 साल अलग अलग उम्र मिलती है। और समावर्तन, जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार मनाया जाता था और इसके बाद जो उसे घर भेज दिया जाता था। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते थे जो गुरुकुल से डेली चले जाते थे और कुछ ऐसे होते थे जो गुरुकुल में रहते थे, जिनको अंतेवासी बोला जाता था, जो शिक्षा समाप्त के बाद ही घर जाते थे। और अंतिम संस्कार जो था अंत्येष्टि, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण संस्कार है। मरने के बाद ये संस्कार संपन्न किया जाता था। शव को जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में जो है गाड़ा जाता था और इस संस्कार को संपन्न किया जाता था। आश्रम के साथ साथ पुरुषार्थ शब्द भी आता है, ठीक है। आश्रम में भी आपको श्रम करना है और पुरुषार्थ में भी वही चीजें दिखाई देती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म, अर्थ और काम, ठीक है, धर्म, अर्थ और काम ये गृहस्थ जीवन से संबंधित थे। जैसे बालक जो है जाता था शिक्षा ग्रहण करने, तो क्या करता था? धारण करता था। किस चीज को धारण करता था? शिक्षा को, ज्ञान को धारण करता था कि हमको आगे जाकर क्या करना है। हमको जो है ज्ञान बांटना है, कि हमको छत्र धारण करना है, कि हमको व्यापार करना है, कि हमको डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है। इस ज्ञान को धारण करता था।
जो धर्म को धारण करता था उसी के हिसाब से जो है उसका अर्थार्जन होता था। ज्ञानार्जन के बाद अर्थार्जन का नंबर आता है और अर्थ और काम मिलनी गृहस्थ जीवन से संबंधित है। अर्थ और काम को आप गृहस्थ जीवन में संपन्न करते हैं और फिर लास्ट में जो है मोक्ष, आप मोक्ष की तरफ। मोक्ष बिल्कुल व्यक्तिगत है। व्यक्ति अपने उत्सर्ग के लिए, अपनी उन्नति के लिए जो है मोक्ष का प्रयास करता था। संन्यास आश्रम में जाता था और मोक्ष के लिए प्रयास करता था। ठीक है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम, ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म, ये चीजें हैं। तो उत्तर वैदिक काल का मनुष्य, लेटर वैदिक पीरियड की जो स्थिति है ऋग वैदिक काल से जो है डेवलपमेंट की तरफ दिखाई देती है और उसमें परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ है। लोहे ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई और वो फिर ग्रामीण कल्चर से नगरीय कल्चर की तरफ अग्रसर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।